ये पॉइंट यदि आप ध्यान से सुन लेते हैं तो जो राशियों में से आपसे चुन चुन के निकाला है वो सारा बहुत जल्दी फलित हो जाएगा। 1 से 100 तक की गिनती होती है। हमने किसी से कहा कि एस पर नारायण शास्त्र सब की सब शुभ है। 1 से 100 नंबर तक का आंकड़ा सारा शुभ है। फिर भी जोर देने लगे कि कोई एक नंबर तो बताओ, कौन सा लक्की है, कौन सा लक्की है, कौन सा लक्की है। हमने कहा 13 नंबर लक्की है। लक्कीएस्ट नंबर 1313। सेकंड, आप बाहर जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे, सामने से बिल्ली रास्ता काट गई। वो संदेश देने आई है आपको कि आपकी यात्रा सफल हो। हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी, इंजॉयबल जर्नी, रीजनेबल जर्नी, सक्सेसफुल जर्नी। उसका धन्यवाद कीजिए कि गारंटी हो गई कि मेरी यात्रा भी शुभ होने वाली है। नारायण नारायण। आप घर से निकले, किसी ने छींक दिया तो जिस कार्य से जा रहे थे निश्चित गारंटी है आप सफल होने वाले हैं। उस दिन तो सफल होंगे, आगे के 8 दिन भी आपके लिए भाग्यशाली हैं। रोज रोज तो कोई छींकता नहीं है। तुरंत धन्यवाद कर दीजिए कि यस आई गॉट द मैसेज। आप पूजा कर रहे हैं, दिया बुझ गया, लुढ़क गया, बुझ गया। बहुत भाग्यशाली हैं कि उसने अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया। ऐसा है, जब राम जी अपना सारा काम पूरा कर लिए, बैकुंठ जा रहे थे, सीता जी ने देखा कि जिन जिन को जो जो वस्तुएं चाहिए हैं सब दी जा रही हैं, पर वो सोचने लगी सीता माता कि बाकी जिसने जो जो मांगा दे दिया, पर हनुमान जी की तो कोई इच्छा ही नहीं है, उनको क्या देंगे। कितना बड़ा प्रश्न है कि उनको क्या देंगे। जब हनुमान जी का नंबर आया, राम भगवान ने प्रेम से गले लगाया और कहा तुम मेरे साथ बैकुंठ चलो। नारायण नारायण। बैकुंठ चलो। बोले प्रभु आप उधर रहेंगे क्या। बोले मैं रहूँगा तो सही, पर विष्णु नाम से रहूँगा, राम नाम से नहीं। बोले जहाँ राम नहीं है मुझे वहाँ नहीं रहना है, मैं तो जहाँ राम नाम होगा वही रहूँगा। और दिया, ये हनुमान जी पवन पुत्र हैं, आपका दिया हवा से मिसता है। वो अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं आपको। जब ऐसा हो तुरंत धन्यवाद कर दीजिए। राम राम एक राम राम 2 शुरू कर दीजिए। साल में होते हैं 365 दिन। एस पर नारायण शास्त्र 365 के 365 दिन हमारे लिए भाग्यशाली हैं। फिर भी अगेन किसी ने पूछा कि बताइए ना कौन सा पीरियड सही है। हमने कहा जो पितृपक्ष के 15 दिन चलते हैं सबसे अधिक शुद्ध सात्विक है। एक छोटी सी घटना मेरे बचपन की, इस पीरियड में जो पितृपक्ष चलता है इसकी कहानी आप तक। अंदाजन 40-42 साल पहले की बात है। हम छोटे छोटे थे, हम 4 भाई बहन। माँ हमेशा अस्वस्थ रही, हमें दादी ने पाला।
एक दिन मैंने देखा कि मेरी पड़ोसन, हमारी जो पड़ोसन थी, हम उस टाइम आंटी वगैरह कम बोलते थे घर में, जब चर्चा करते थे कि शामली शामली ऐसे करी, शामली ऐसे करी। और इन दोनों ऐसे कंधे पर कपड़े बेचने वाले आया करते थे, बंगाली तात की साड़ियाँ वगैरह लाते थे। वो कुछ कपड़े बेचने वाला था, फ्रॉक थे, साड़ियाँ थी उसके पास। पड़ोस वाली आंटी छांट छांट के खरीद रही थी। पड़ोस वाली आंटी कपड़ों को देख रही थी, मैंने भी देखना शुरू किया। उसमें एक फ़्रॉक मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा वो मुझे फिटिंग में पूरा आएगा। मैं घर के भीतर गई, मैंने दादी से कहा, दादी वो फ़्रॉक बेचने वाला है, मेरे को फ़्रॉक चाहिए है। बोले 15 दिन कुछ नहीं मांगना, श्राद्ध का पहला दिन है, श्राद्ध में कोई भी सामान ना खरीदते हैं ना वापरते हैं। बहुत बोला मैंने, नहीं माना, नहीं मानी। 15 दिन रुक जाओ, कुछ नहीं मांगना 15 दिन, आज पहला दिन है, तुम्हारी डिमांड शुरू हो गई। स्ट्रिक्ट थी थोड़ी सी, मना कर दिया। मैं पिताजी के पास गई कि मेरे को फ़्रॉक चाहिए, फ़्रॉक बेचने वाला आया है घर में। उनके पास भी दादी गई कि श्राद्धों में कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा, ये रोती है, रोने दो, रो के रह जाएंगे, ये गलत रीत नहीं चाहिए घर के अंदर कि श्राद्धों में सामान आ रहा है। ठीक, मैंने कहा बाजू वाली आंटी खरीद रही है, वो शामली कैसे खरीद रही है? बोले उसको भी बोल कर आती हूँ। उसके पास गई, उसको बुलाया किनारे में, हमारे घर बुलाया, उसको समझाया कि देख ये दिन शुद्ध नहीं है, नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए, सामान नहीं खरीदना चाहिए, तेरे क्या फ़र्क पड़ता है, 15 दिन रुक के खरीद लियो। वो बोली, दादी अम्मा मैं भी नहीं खरीदती, पर 4 दिन पहले मैंने जो फ़्रॉक मार्केट में 125 का देखा था, वो 55 रुपये का दे रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत है, उसको गांव जाना है, इसलिए ले रही हूँ। दादी के क्या समझ में आया मालूम नहीं। मेरे पिताजी को आके बोली कि श्राद्धों में कपड़ा ले सकते हैं, पहन नहीं सकते हैं। खरीद के ले लेंगे पर पहनाऊंगी नहीं बच्चों को। मैंने दिखाया, मेरे को ये वाला फ़्रॉक अच्छा लगा, ये चाहिए मेरे को। ऐसे उस टाइम पहनाते नहीं थे, टांग के देखते थे, लगा के देखा, फिर भी इतना बड़ा था। ये कहकर मना कर दिया कि ताड़ के जैसे बढ़ती जा रही है, ये 6 महीना भी नहीं पहन पाएगी, ये नहीं लेना है। और दूसरा इतना लंबा फ़्रॉक खरीद के दिया, बोला सच्चाई बता रहे हैं, लेके दिया। लेकर घर में आई, मैंने उनसे कहा कि बहुत लंबा दादी फ़्रॉक है, आप एटलीस्ट मोड़ के तो दे दो, कभी पहनना होगा तो। बोला श्राद्धों में सुई हाथ में नहीं लेते हैं। वो फ़्रॉक लिया, अच्छे से समेट के पेटी में रख दिया कि दिवाली पे इसे पहन लेना। तसल्ली हो गई कि घर में तो आ गया। अंदाजन 5-6 दिन बाद की बात, मेरे पिताजी की आदत थी कि वो हर चीज़ दादी से शेयर करते थे, क्योंकि माँ से उनकी शेयरिंग नहीं हो पाती थी अस्वस्थ होने की वजह से। हर बात दादी को आके बताते। बोले कल परसों सेठ की बेटी का जन्मदिन है, तो वो सेठ बोले हो है टाबरा ने ले आयो, टाबरा ने भी लेकर आयो। पर प्रश्न उठा कपड़े कहाँ हैं पहनने के लिए, क्योंकि उस वक्त हमें सिर्फ दिवाली पर कपड़े मिलते थे, साल में एक बार। दादी ने देखे जो पुराने कपड़े हैं उसमें से कोई ढंग का निकल आए तो पहना देंगे। और हमें अच्छे से मालूम था कि जो ड्रेस पेटी में पड़ा है वो पहनने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रूढ़िवादी बहुत थी, नियम पालना है तो फिर पालना है। ये तय हुआ कि बच्चा कौन जावे, तू एकलो जाए, कपड़ा नहीं तो कहाँ से जाएंगे। जन्मदिन वाले दिन सुबह सुबह मैंने सुना दादी को पिताजी से कहते कि टाबरन ले जाए, अच्छो खा ले सी, घूम ले सी, पेटी में से फ्रॉक निकाल दे शो।
वो फ्रॉक नई निकाल के हमें पहनाई गई, और जिसने कहा था कि सुई हाथ में नहीं लेंगे श्राद्धों में, उसी दिन श्राद्ध में सुई से वो फ्रॉक सिल के दी, छोटी करके दी। और चप्पल सही नहीं थी पहनने के लिए, बाटा की दुकान में जाकर 5 रुपए की चप्पल भी दिलवा कर लाई कि इतनी बड़ी जन्मदिन की पार्टी में बच्चे जाएंगे तो क्या पहन कर जाएंगे। जब हमें कपड़े पहनाए जा रहे थे, मेरे को और मेरा छोटा भाई साथ में गया था, करीबन 7-8 बार बोला होगा कि तेरी चाची को मत बताना नया कपड़ा पहना था, ताई को आगे मत बात करना, उनको नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि तुमने नए कपड़े पहने हैं श्राद्धों में, बात मत चलाना, बात मत चलाना। हम उस पार्टी में गए, जो भी खाया पिया, एक कोने में बैठ गए, क्योंकि जो पार्टी थी वो हमारी कल्पना में ही सोचा होगा कि ऐसी इतनी जोरदार पार्टी कभी देखी भी नहीं थी। और मेरे पापा 2-3 बार हमको संभाल के गए कि खाया कि नहीं, कई बच्चे बिना खाया नहीं रह जाए, खिला के जाते थे। फिर बाहर संभाल रहे होंगे कुछ काउंटर, हम कोने में बैठ गए। जब पार्टी पूरी होने आई, उनका नौकर बड़े बड़े कार्टून रख कर गया, और जिस बच्चे का जन्मदिन था उसकी माँ, बच्चे जब रिटर्न जा रहे थे, बीच कंपास पेंसिल बॉक्स था रिटर्न गिफ्ट में, उसमें 4-5 कलर पेंसिल, रबड़, शार्पनर 5 स्टार की। अभी भी जब मैं इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रही थी, मुझे एक्चुअली ये चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं थी, पर कैसे वो सब चीज़ें जैसे लगा कि सामने पिक्चर चल रही है, वो घटना मेरे आगे घट रही है। जिस बच्चे का जन्मदिन था उसकी माँ सब बच्चों को पूछ रही थी, विच कलर डू यू वांट रेड, यू वांट ब्लू, यू वांट ग्रीन। और हम बैठे बैठे देख रहे थे। मैंने मेरे भाई से कहा कि मैं पिंक लूँगी तो ब्लू लेना, नीला ले लेना, हम दोनों पाती करके एक दूसरे रोज़ नया कंपास लेके जाएंगे, एक दिन तू ना पिंक लेना, एक दिन मैं ब्लू लेंगी, हमारे पास 2 हो जाएंगे, सेम कलर मत लेना। वो बेचारा छोटा सा था, बोला मेरे को नहीं लगता अपने को देंगे, इन लोग खाली पैसे वाले के बच्चों को देंगे। हम और मन में दुख इंतज़ार करते बैठे रहे। कंपास हमें भी मिला, लेकिन अपनी चॉइस का नहीं। जो बच्चे वो छोड़ गए थे, वो कलर हमारे हाथ में आए कि ये ले लो तुम्हारा, ये ले लो तुम्हारा। पर उस वक्त भी ऐसा लगा कि अलादीन का चिराग मिल गया है, क्योंकि बहुत बड़ी वस्तु थी हमारे लिए। वो पेंसिल बॉक्स भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। हम घर में आए, रास्ते में पिताजी ने हमसे कहा कि दादी सो गई होगी बेचारी, रोज़ जल्दी सोती थी, जल्दी उठती थी, उस दिन नहीं सोई थी। हम गए तो दरवाज़ा खुला था, इंतज़ार करते हुए। घर में घुसे, कपड़ा बदल लो, पहला कि कपड़े बदलो। कपड़े बदलते बदलते हमसे पूछा क्या खाया वहाँ पर, क्या किया। हमने कहा आइसक्रीम खाई, पान खाया, कुल्फ़ी खाई, केक खाया। केक वॉज लग्जरी फॉर अस दैट टाइम, केक खाया। उस वक्त तो उनके चेहरे के भाव समझ नहीं आए, पर अब वो जब घटना रिकलेक्ट कर रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन दिखे कि जितनी खुशी हम लोगों को खाकर नहीं हुई थी, उतनी खुशी उन्हें हमें देखकर हुई। कपड़े बदलवा लिए, समेट के रखवा लिए। वो कंपास बॉक्स भी दे दो, अभी नहीं यूज़ करना, नया है, 4 दिन बाद में देवी माता का टाइम आएगा तब यूज़ करना। मेरा तो ले लिया, मेरा छोटा भाई मना कर दिया, नहीं दूँगा, रोने लगा। बाबूजी बोले रहने दे। मैंने कहा मेरा भी वापस दे दो फिर, इसका नहीं लिया तो। याद है अब भी कि अपने तकिए के बाजू में वो कंपास का रखे रहना, सोना। 4 बार उसको देखना, तेरे पास कौन सा कलर है, मेरे पास कौन सा कलर है। उस रात मैंने अपनी दादी को अपने पिताजी से कहते सुना,
कि अच्छा हुआ उस दिन कपड़े खरीद लिए, बच्चे आज अच्छा खा लिए, अच्छा घूम लिए। नारायण नारायण नारायण। हर दिन शुद्ध है, हर दिन पवित्र है। बल्कि जितना धर्म कर्म हम इन 15 दिनों में करते हैं, बाकी समय नहीं करते। गायों को भोजन, कौओं को भोजन, कुत्तों को भोजन। बल्कि जिनको जीते जी नहीं पहुंचा उनको इन दिनों पूछते हैं। तो 365 दिन शुभ है, और यदि अति उत्तम यदि आप कहें तो ये पितृपक्ष के 15 दिन है। नारायण नारायण नारायण।